राधे राधे। माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है कि इस समय कोविड-19 जैसी महामारी से बाधित हो रही शिक्षा को सुचारू रखने के लिए माँ भारती फाउंडेशन ने एक छोटी सी पहल शुरू की है, जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th सभी विषयों से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। अब मैं गोविंद सिंह हिंदी 12th अनिवार्य के संतवाणी का पहला लेसन कबीर के जीवन परिचय के बारे में बतला ही चुका हूं। अब इसके पाठ के बारे में बतला रहा हूं कि कबीरदास जी ने यहाँ दोहों के माध्यम से मनुष्य को शिक्षा दी है और इसकी शैली है अपनी उपदेशात्मक शैली में, क्योंकि उपदेश देना अर्थात क्या देना, शिक्षा देना। कि अब पहला दोहा है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। तो यहाँ पर कबीरदास जी त्याग के महत्व के बारे में, किसके महत्व के बारे में, त्याग के महत्व के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि हम जिस वस्तु का त्याग करने जा रहे हैं उस वस्तु का या उन सभी का एक यानी एक बार यानी बार में ही क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। एक बार वापस कि कबीरदास जी त्याग के महत्व के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि हम जिन वस्तुओं का त्याग करने जा रहे हैं उन सभी वस्तुओं का एक ही बार यानी एक बार में ही त्याग कर देना चाहिए। कि सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। निहचे का अर्थ होता है मन में दृढ़ निश्चय। कि त्याग करते समय मन में यह विचार होना चाहिए कि त्याग करते समय मन में यह क्या होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है अर्थात मैं जिस वस्तु का त्याग करने जा रहा हूं वह मेरा नहीं यानी मेरी नहीं होकर के किसकी है, प्रभु की है। रिपीट एक बार वापस कि कबीरदास जी त्याग के महत्व के बारे में बतलाते हुए कह रहे हैं कि हम जिन वस्तुओं का त्याग करने जा रहे हैं उन सभी वस्तुओं का त्याग एक बार में ही कर देना चाहिए। और त्याग करते समय मन में यह निश्चय होना चाहिए, त्याग करते समय मन में इस विचार का निश्चय होना चाहिए कि मैं जिस वस्तु का त्याग कर रहा हूं वह मेरी नहीं होकर के प्रभु यानी किसकी है, ईश्वर की है। अगला है सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजा नहीं, हंस चीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि। कि यहाँ पर कबीरदास जी दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर कबीरदास जी किसका, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। कि सुनिए गुण की वार्ता कि हमें गुण यानी श्रेष्ठ वार्ता यानी बातों को, कि हमें श्रेष्ठ बातों को सुनिए यानी सुनना चाहिए अर्थात ग्रहण करना चाहिए। कि अवगुण लीजे नहीं, अवगुण यानी अवगुणों को, लीजा यानी लेना, नहीं यानी नहीं, और अवगुणों को ग्रहण करना नहीं चाहिए। कि कबीरदास जी दृष्टांत अलंकार के माध्यम से मनुष्य को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें गुणों को तो ग्रहण करना चाहिए तथा अवगुणों का त्याग करना चाहिए। कि जिस प्रकार से कौन, हंस, कि जिस प्रकार से हंस जल मिश्रित दूध से केवल क्षीर यानी दूध को ही गहत यानी क्या करता है, ग्रहण करता है। कि क्षीर का अर्थ है दूध, गहत का अर्थ है ग्रहण करना, नीर का अर्थ होता है जल, त्याग यानी त्यागना। कि कबीरदास जी दृष्टांत अलंकार के माध्यम से मनुष्य को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें श्रेष्ठ वार्ता ने बातों को गहत यानी ग्रहण करना चाहिए, जबकि अवगुण यानी अवगुणों को लीजे ना यानी नहीं ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब यहाँ हंस का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से हंस जल मिश्रित दूध से केवल क्षीर यानी दूध को ही गहत यानी क्या करता है, ग्रहण करता है। नीर सो त्यागे जाहे, लेकिन नीर यानी जल को त्यागे यानी त्याग देता है। उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी श्रेष्ठ बातों को ग्रहण करना चाहिए तथा अवगुणों का त्याग करना चाहिए। आगे है
कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। अब यह शब्दों के अर्थ बता रहा हूं। जीव का अर्थ होता है आत्मा, पीव का अर्थ होता है प्रिय, और मनुष्य की प्रिय कौन होती है? आत्मा। यह होता है हृदय में। ये का अर्थ क्या है? हृदय में। निज यानी अपने, भाव यानी जिसको अच्छा लगे। अभिमान का अर्थ होता है अहंकार। कि कबीरदास जी यहां पर अहंकार को त्यागने तथा परमात्मा की भक्ति करने का क्या दे रहे? संदेश दे रहे हैं। कि कबीरदास जी यहाँ अहंकार, अभिमान का अर्थ क्या है? अहंकार। अहंकार को त्यागने व परमात्मा की भक्ति करने का क्या दे रहे? संदेश दे रहे हैं। कि छोड़े जब अभिमान को, कि जब मनुष्य ने अभिमान यानी अहंकार को छोड़े यानी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो सुखी भया सब जीव, तो उसकी जीव यानी आत्मा कैसी हो गई? भयाने हो गई, तो उसकी आत्मा सुखी हो गई। कि जब मनुष्य ने अहंकार का त्याग कर दिया तो उसकी जीव यानी आत्मा सुखी भयाने सुखी हो गई। आगे कह रहे भावे कोई कछु कहे, कि जिसको जो भी अच्छा लगे वह मेरे बारे में कछु यानी कुछ भी कहे यानी कह सकता है। कि जिसको जो भी अच्छा लगे वह मेरे बारे में उचित व अनुचित कह सकता है। मेरे ही निज पीव, लेकिन वह मेरी पीव यानी प्रिय कौन? आत्मा। मेरे ही यानी मेरे हृदय में, कि वह मेरी प्रिय आत्मा मेरे हृदय में, और मनुष्य के हृदय में निवास होता है किसका? परमात्मा का। कि वह मेरी प्रिय आत्मा मेरे हृदय में अपने प्रियतम परमात्मा के निकट आनंद की अनुभूति प्राप्त करती है। अगला है जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने म्यान। अब म्यान कहते हैं किसको? जिसमें तलवार को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? म्यान। अब यहां भी कबीरदास जी दृष्टांत अलंकार के माध्यम से मनुष्य को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें साधु यानी सज्जन व्यक्ति की जाति ने पूछो यानी जाति नहीं पूछकर, कि दृष्टांत के माध्यम से क्या संदेश दे रहे, क्या उपदेश दे रहे कि हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछकर उससे क्या ग्रहण करना चाहिए? ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। कि मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। मोल कहते हैं कीमत को, कीमत या कहते हैं कीमत, या कह सकते हैं इसको मूल्य। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछकर उससे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। कि जिस प्रकार से हम म्यान की कीमत को, म्यान की किसको? मोल यानी कीमत को महत्व नहीं देकर केवल किसकी कीमत को महत्व देते हैं? तलवार की कीमत को ही महत्व देते हैं। उसी प्रकार हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछकर उसका क्या ग्रहण करना चाहिए? ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। एक बार वापस देखो इसी को, कि कबीरदास जी दृष्टांत अलंकार के माध्यम से संदेश दे रहे कि हमें साधु यानी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछकर उससे क्या ग्रहण करना चाहिए? ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। कि जिस प्रकार से हम म्यान की कीमत को महत्व नहीं देकर केवल तलवार की कीमत को ही महत्व देते हैं, उसी प्रकार हम सज्जन व्यक्ति की जाति को महत्व नहीं देकर उसके ज्ञान को क्या देना चाहिए? महत्व देना चाहिए। अगला है संगत कीजिए साधु की, कवि ने निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सोवी कंचन। और कंचन कहते हैं किसको? सोने को। सोना को क्या कहते हैं? कंचन। अब कबीरदास जी यहाँ सत्संगति का महत्व बतलाते हुए कह रहे हैं कि साधु यानी सज्जन व्यक्ति की संगत यानी संगति कभी निष्फल यानी बिना फल के अर्थात फलहीन नहीं होती। कि सज्जन व्यक्ति की संगति कभी भी कैसी नहीं होती? फलहीन नहीं होती। जिस प्रकार से लोहा पारस पत्थर के परस यानी स्पर्श से, परस का अर्थ क्या है? स्पर्श से शुद्ध क्या बन जाता है? कंचन यानी सोना हो यानी हो जाता है अर्थात बन जाता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की संगति से निम्न व्यक्ति भी या तुच्छ व्यक्ति भी महान बन जाता है। एक बार वापस,
कि कबीरदास जी यह दृष्टांत अलंकार के माध्यम से सत्संगति के महत्व बतलाते हुए कह रहे हैं कि साधु यानी सज्जन व्यक्ति की संगति कभी भी निष्फल यानी फलहीन नहीं होती। जिस प्रकार से लोहा पारस पत्थर के परस यानी स्पर्श से शुद्ध क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की संगति भी कभी भी क्या नहीं होती, फलहीन नहीं होती। आगे है, मारिए आशा सांप ने जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। सांपनी कहते हैं सर्पड़ी को, आशा कहते हैं दुराशा को या इच्छाओं को, जो अपनी बुरी इच्छाएं हैं उनको। औषध का अर्थ है औषधि, तोष का अर्थ है संतोष। कि कबीरदास जी यहां पर दुराशा को त्यागने तथा संतोष को धारण करने का उपदेश दे रहे हैं, या उसके बारे में मनुष्य को संदेश दे रहे हैं कि हमें उस दुराशा रूपी सांपनी यानी सर्पड़ी को मारिया यानी क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। कि जिसने कि इस संसार को डसिया यानी डस रखा है, अर्थात परेशान कर रखा है, या कह सकते हैं व्याकुल कर रखा है। हमें उस दुराशा रूपी सर्पड़ी को क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। एक बार वापस कि कबीरदास जी मनुष्य को संदेश दे रहे हैं कि हमें दुराशाओं को, जो अपनी बुरी इच्छा है उनको त्यागने का तथा संतोष को अपनाने का संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हमें उस दुराशा रूपी सांपनी यानी सर्पड़ी को मारिया ने मार देना चाहिए, जिसने कि संसार को डसिया ने क्या कर रखा है, परेशान या व्याकुल कर रखा है। और उस दुराशा रूपी सर्पड़ी की औषध यानी औषधि, तोष यानी क्या है, संतोष है। कि उस दुराशा रूपी सर्पड़ी की औषधि संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार और यह मंत्र श्रेष्ठ गुरुओं द्वारा क्या किया गया, बतलाया गया है। कि श्रेष्ठ गुरुओं द्वारा कौन सा मंत्र बतलाया गया है, कि हमें उस दुराशा रूपी सर्पड़ी को मार देना चाहिए, जिसने इस संसार को क्या कर रखा है, परेशान कर रखा है। और उस दुराशा रूपी सर्पड़ी की औषधि क्या है, संतोष है। अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए, संतोष धारण करना चाहिए। अगला है, काका काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों कर ले। अब यहाँ कबीरदास जी वाणी की महिमा का महत्व बतलाते हुए कह रहे हैं, किसकी महिमा का, वाणी की महिमा का महत्व बतलाते हुए कह रहे हैं, काका यानी कोआ, काको यानी किसका, धन हरे यानी किसके धन का, हरे यानी अपहरण करता है। कि कोआ किसके धन का अपहरण करता है, कोयल काको देत, और कोयल किसको धन देती है। एक बार वापस कि कबीरदास जी वाणी की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कोआ किसके धन का हरे यानी अपहरण करता है, और कोयल काका यानी किसको धन देते यानी धन देती है। मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों कर ले, जग कहते हैं किसको, संसार को। लेकिन वह कोयल अपनी किसके द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा। लेकिन वह कोयल अपनी मधुर वाणी के द्वारा इस जग यानी इस संसार को अपनों कर लेती यानी अपना बना लेती है। अतः मनुष्य को मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अब अपना 4 नंबर का पद में एक आती है अपनी क्या, व्याख्या। अब व्याख्या 4 में से 4 अंक कैसे प्राप्त करने, इसके लिए सबसे अच्छा और सटीक तरीका है अपना, सबसे पहले लिखो क्या, संकेत। अब संकेत लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपनी व्याख्याएं अथवा में आती हैं। अथवा में से हम किसको कर रहे हैं, किसके बारे में सामने वाले को बतला रहे हैं, इसको बताने के लिए अपन को किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, अपने को संकेत की। इसके बाद दूसरा बिंदु आता है अपना शब्दार्थ। दूसरा बिंदु कौन सा आता है, शब्दार्थ। कि कठिन शब्दों के क्या लिखने होंगे, अर्थ। तीसरा बिंदु आता है अपना कौन सा, संदर्भ। अब संदर्भ में क्या लिखेंगे, अपनी पुस्तक का नाम, कवि का नाम, और कवि की जिस रचना से
जो पद्यांश लिया गया है, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो इसमें कवि व कवि की रचना का नाम लिखते हैं। रचना का क्या लिखते हैं, नाम। अगला बिंदु आएगा अपना चौथा, प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखना है कि ये पद्यांश किसके बारे में बतला रहा है, और जिसके बारे में बतलाते हैं उसी को, उसके बारे में बतला रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसंग। अगला आता है इसमें, अगला बिंदु है अपना व्याख्या। व्याख्या में क्या करना होगा, जिसकी हम अनुवाद करना है, कि जिसके जो भी अपना पद्यांश उसके बारे में विस्तृत रूप से बतलाना है, वो क्या कहलाएगी, अपनी व्याख्या। अंतिम बिंदु आता है अपना कौन सा, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य में भाषा संबंधी विशेषताएं बतलानी होती हैं, जैसे अपने कबीर के काव्य सौंदर्य के बारे में बतलाएं। किसके काव्य सौंदर्य के बारे में, कबीर के काव्य सौंदर्य के बारे में बतलाएं। तो नंबर 1 छंद है अपना कौन सा, दोहा। अब मैं तो शॉर्ट में बतला रहा हूं, लेकिन अपने को भाषा बना लिए कि इस पद्यांश में दोहा छंद का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अब देखो एक पद, दो छंद कैसे हैं, अंत एक समान हो रहा है, तो सभी छंद कैसे हैं, तो कांत है, तो के साथ एक समान अंत हो रहा है सभी का। तो और जहां तुकांत होगा निश्चित है अलंकार कौन सा होगा, अनुप्रास होगा। कि जब तुकांत हो रहा है वहां अलंकार कौन सा होगा, अपना अनुप्रास। अब कबीर के भाषा कौन सी थी, अपनी सदुक्कड़ी। अब सदुक्कड़ी भाषा किसको कहते हैं, पंचमेल भाषाओं को। अब पंचमेल क्या होता है, जिसमें अनेकों भाषाएं समाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, पंचमेल। और पंचमेल किसको कहा गया है, सदुक्कड़ी को, अर्थात सभी मनुष्यों की भाषा ही क्या, अपनी सदुक्कड़ी। अगला आ रहा है इसमें बिंदु, रस कैसा है, शांत। शांत रस है, और जहां शांत रस है वहां गुण निश्चित है, कौन सा होगा, प्रसाद। और जहां शांत रस व प्रसाद गुण हो रहे वहां सब शक्ति हो जाएगी अपनी कौन से, अविदा। कि रस है अपना शांत रस होता है, वहां गुण होता है अपना प्रसाद। और जब शांत रस व प्रसाद गुण आ रहे हैं वहां सब शक्ति हो जाएगी अपनी कौन से, अविदा। अगला बिंदु आ रहा है, अगला बिंदु कि तत्सम और तद्भव शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग। तत्सम तद्भव शब्दों का क्या किया गया है, प्रयोग। क्योंकि ये सभी कबीर की क्या है, साखी का अपवरण स्वरूप होता है साक्षी, और साक्षी का अर्थ क्या होता है, गवाह। अर्थात उन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों से जो कुछ भी सीखा है उन्होंने उसको ही किस में लिखा, अपने काव्य में। तो एक बार व्याख्या कैसे करनी है वापस बता रहा हूं, क्योंकि अपनी चार अंकी गद्य पद दोनों में एक एक व्याख्या रही है। पद गद्य में थोड़ा परिवर्तन है, तो पहले पद्य की बता रहा हूं कि सबसे पहले आएगा संकेत। संकेत क्यों जरूरी है, क्योंकि अपनी दो व्याख्या आती है अथवा में, हम जिसको भी कर रहे हैं उसके बारे में बतलाने के लिए हम किसकी जरूरत होगी, संकेत की। इसके बाद क्या लिखने होंगे हमको, शब्दार्थ। कठिन शब्दों के क्या लिखने, शब्द व अर्थ। अगला बिंदु आता है अपना संदर्भ। अब अपन संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ में लिखते हैं पहले अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम। पाठ्य पुस्तक के बाद कवि और कवि की जिस रचना से, जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम लिखना होगा। उसके बाद अपना आएगा प्रसंग, कि हम जिसकी व्याख्या कर रहे हैं यह हमें किसके बारे में बतला रहा है, इस और जिसके बारे में बतलाए वही अपना क्या कहलाता है, प्रसंग। प्रसंग के बाद अपना बिंदु आ रहा है कौन सा, व्याख्या। अब व्याख्या में उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। और इसके बाद काव्य सौंदर्य आएगा। काव्य सौंदर्य में भाषा संबंधी विशेषता, काव्य सौंदर्य को हम कहते हैं कला पक्ष। शिल्प सौंदर्य, भाषा संबंधी विशेषता, एक ही बात है। तो इस प्रकार ये हुआ अपना पहला संतवाणी का पहला कवि कौन सा, कवि। अधिक जानकारी के लिए
माँ भारती फाउंडेशन चैनल को अधिक से अधिक लाइक व सब्सक्राइब करें।